एक हेड मिस्ट्रेस जिसका काम ये था कि वो बच्चों को सही रास्ता दिखाए। उसी ने अपने स्कूल के कंप्यूटर से भारत के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम का पेपर प्रिंट कर दिया और एक स्टूडेंट को दे भी दिया। जब पकड़े जाने का डर लगा तो उसने अपने हाथ से लिखे सबूत जला दिए। ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं बल्कि ये है 2026 और इसने 23 लाख स्टूडेंट्स की जिंदगी तबाह कर दी। 140 क्वेश्चंस लीक हुए, 3 एग्जाम्स में 2 सालों तक यही चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि री एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुआ है, यानी कि कल ही। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बात पुरानी है तो आप गलत हो। अगले 4 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक टीचर के शक ने पूरा का पूरा एक रैकेट बाहर निकाल दिया और क्यों ये सिर्फ शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, 3 मई 2026 लगभग 22,79,000 स्टूडेंट्स एग्जाम्स देते हैं। सब नॉर्मल लगता है, लेकिन सिकर राजस्थान के केमिस्ट्री टीचर जिसका नाम शशिकांत सुथर है, उनको कुछ अजीब लगता है। लेकिन उन्हें याद आता है वो एक गेस्ट पेपर जो कि कुछ समय पहले कोचिंग सर्कल्स में घूम रहा था। वो दोनों पेपर्स कंपेयर करते हैं। 140 क्वेश्चंस हूबहू मैच हो रहे थे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था बल्कि एक स्क्रिप्टेड नाटक था और ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को सिर्फ एक्स्ट्रास में रखा गया था। सुथर जी ने रिपोर्ट किया, राजस्थान पुलिस इन्वॉल्व होती है और केस इतना बड़ा निकलता है कि सीबीआई को इन्वॉल्व होना पड़ता है। 12 मई 2026 एनटीए ने पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। उसके बाद सीबीआई की रेड शुरू होती है। पहला नाम आता है पीवी कुलकर्णी जो कि पुणे के प्रोफेसर है और रैकेट के मास्टरमाइंड भी। दूसरा नाम आता है मनीषा मंधारे, बायोलॉजी प्रोफेसर जो खुद एग्जाम क्वेश्चंस डिक्टेट करती है। लेकिन तीसरा नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, मनीषा हवलदार। ये एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी जिसको एनटीए ने खुद सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपॉइंट किया था। जिस इंसान का काम ये था कि बच्चों को सुरक्षित रखना, वही एग्जाम को बेइज्जती पकड़ी गई। उसने फिजिक्स के क्वेश्चंस याद रख के एक स्टूडेंट को दे दिए, फिर मैसेजिंग ऐप से ये सर्कुलेट होते रहे। पकड़े जाने का डर लगे तो उसने तुरंत ही कंप्यूटर से प्रिंट किया मटेरियल और चैट्स डिलीट कर दी और लिखे हुए नोट्स को जलाना शुरू कर दिया। और सीबीआई को सबसे बड़ा सबूत ये मिला कि नीट 2025 का पेपर भी इसी रैकेट ने लीक किया था। ये एक साल का खेल नहीं था, ये सालों से चलता आ रहा था। कैंसिलेशन के बाद दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, एजुकेशन मिनिस्टर को लेके भी और एनटीए को लेके भी। तमिलनाडु के फॉर्मर सीएम ने नीट हटाने की मांग की। लेकिन सबसे दर्द भरी बात यह है कि पेपर लीक के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी। ये सिर्फ हेडलाइन नहीं थी बल्कि ये किसी के बेटे, किसी के बच्चे, किसी के सपने थे। जब ये सिस्टम फेल होता है तो सबसे पहले कमजोर लोग ही टूटते हैं। सरकार ने माना कमांड चेन में ब्रीच हुई है और 2027 से नीट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। लेकिन अभी के लिए री एग्जाम हो चुका है और ये एग्जाम लगभग 565 शहरों में हो रहा है। टेलीग्राम तक टेम्पररी बैन कर दिया गया है ताकि फेक पेपर्स ना फैले। तो असली सवाल ये है, क्या ये कुछ करप्ट लोगों की गलती थी या फिर पूरा सिस्टम ही ऐसे बना है कि ये होना सिर्फ मैटर ऑफ टाइम था। 2024 में भी यही हुआ, 26 में दोबारा हो गया। जब तक ट्रस्टेड लोग इतनी आसानी से खरीदे जा सकते हैं तब तक कोई भी टेक्नोलॉजी पेपर लीक को नहीं रोक सकती है। याद है हमने शुरू में क्या कहा था? एक हेड मिस्ट्रेस ने सबूत जलाए ताकि सच छुपाया जाए। लेकिन सच छुपता नहीं बल्कि थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है बाहर आने में। अगर आंखें खुल गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में बताएं कि जिम्मेदार कौन है, एनटीए या बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।